टाइप नंबर 8, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में जो है कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं वो पहले आपका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटी, तीन सरसंख्याएँ ऐसी हैं जो बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं इन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। और चलिए, यदि आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को इन आइडेंटिटी का यूज़ करके अपने दम पे सॉल्व करना तो सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर सेंड कर दीजिए सॉल्व करके। उसके बाद फिर वीडियो देख करके आप चेक कर लें कि आपने जो सोल्यूशन निकाला था वो सही था कि गलत, ठीक है। तब तक हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या हम मान लेंगे ए और बी। पहली संख्या मान ली है ए, तो और ठीक है, सभी क्वेश्चनों में हम ऐसे मानेंगे, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या जो मानेंगे वो रहेगी बी। बोला दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर हुआ, वर्ग कर दिया योग कर दिया, 580 है, ठीक है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। अब सिंपल सी संख्या लेना है, a प्लस बी और इसका योग कितना है 34। जो क्वेश्चन बोलता जाए करते जाएंगे। दो संख्याएं लेना था के वर्ग, दो संख्या a और b लिए, पहली का वर्ग a स्क्वायर दूसरी का वर्ग b स्क्वायर, ठीक है। योग लिख दिया 580। फिर उसके आगे बोला गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग, सिंपल सा a और b, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग क्या है 34 हो, तो गुणनफल ज्ञात करना है। देन अब आगे क्या करना है, आइडेंटिटी अप्लाई कर देना है और आंसर मिल जाएगा आपको। तो आइडेंटिटी देख लेंगे कैसा इक्वेशन है, कैसा क्वेश्चन का इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस में है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो 34 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना दिया 580 रख दो प्लस 2ab, इसका 34 का स्क्वायर 1156, स्क्वायर याद कर लीजिए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्लस 2ab। अब 1156 में 580 घटा दो, 580 2ab, 6 आया 8 7 आया और 6 5 576 2ab, 2 से ये कट गया तो 2 दूनी 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे ए बी मतलब a इंटू बी मतलब a और b का गुणनफल, ठीक है। बोला गया था का गुणनफल ज्ञात कीजिए उन संख्याओं, मतलब a और b का आपस में गुणनफल क्या होगा, तो कितना आ गया आंसर 288। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आगे समझ में, क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद उसको आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद पूरा सॉल्व कर देना है मान रख के, और लास्ट में इंटू मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन देंगे तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। तो फिर से हम वही संख्या लेने वाले हैं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। दो धनात्मक संख्याओं के वर्ग, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, योग बोला, योग मतलब जोड़, योग 100 है तो लिख दो 100 इज इक्वल 100, तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 28, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा तुरंत ही, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 100 प्लस 28। अब इसमें से देखिए b से b कट गया, ये बचा 2a स्क्वायर इज इक्वल 128। 2 से डिवाइड हो रहा, काट दीजिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल 2 6 जा 2 4 जा। अब हम यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का, तो वर्गमूल क्या आएगा 8। अब जब a की वैल्यू आ गई तो अब रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे रख देंगे तो b की वैल्यू आएगी। तो ऑन इक्वेशन फर्स्ट पहले में रख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हुआ 100, a की वैल्यू हुई 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 100। अब यहाँ से हम रखेंगे b,
बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस, एक मिनट, 8 का स्क्वायर 68, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल 100। अब बी स्क्वायर इज इक्वल 100 माइनस 64, 68 नहीं, यहाँ 64 था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल कितना हुआ 36। स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 36 का स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट, तो बी 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी, पहले ऐसे कर लेना इक्वेशन रख के, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन जो बोले वो करना, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर दो, तो 8 और 6 को जोड़ दो, संख्याएं ए प्लस बी, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल कितना होगा 14, और क्वेश्चन सेकंड हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो इसी में क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, दो धनात्मक संख्याओं का योग 80 है और उनके वर्गों का अंतर जो है 36 है। थोड़ा चेंज कर दिया, अब क्वेश्चन आपको मैं इसी में दे देता हूँ। यहाँ पे योग 80 है और यहाँ पे 36 हो, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी चेंज था, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 था और अंतर 28 था, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो मैंने उसको सॉल्व किया। अब मैं आपको दे दिया वर्गों का योग 80 और उनके वर्गों का अंतर 36 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा सॉल्व। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, करने का लॉजिक समझ में आना चाहिए, करना कैसे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। एक संख्या मतलब संख्या मान लिए x या a, मान लिए a संख्या है, उसके वर्ग मतलब हुआ a स्क्वायर, ठीक है, का योग मतलब जोड़ दो, कितना दिया 72, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना लिया, a स्क्वायर a माइनस 72 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर नहीं आता तो पहले गुणनखंड सीख लीजिए, फिर इन क्वेश्चनों पे हाथ लगाइए, ठीक है। गुणनखंड सीखने के लिए आपको 9th NCERT में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 खूब सॉल्व कर लेना है। ये भी नहीं कर सकते हो तो 10th में जाना और 10th में 2.4 सॉल्व कर डालना, 2.4 नहीं 4.2, ठीक है, खूब लगा डालिए। चलिए, जिनसे बनता उनके लिए 72 दिया है, तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका इंटू करें, दो संख्या लेना, पहली और दूसरी, दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 72 आ जाए। कितना है 72, तो मैं लिया 9 और 8, 9 8 72 होता है, ठीक है। और जब घटा दें तो क्या आए, ए मतलब 1 आए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72 इज इक्वल 0। इसके बाद फैक्टर निकालेंगे, तो a प्लस 9 माइनस 8, यहाँ से दोनों में कॉमन लेंगे, a प्लस 9 इज इक्वल 0, ठीक है। देन a प्लस 9 सेम है, तो दोनों को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस 9 और ब्रैकेट हुआ a माइनस 8 इज इक्वल 0। अब इसके बाद यदि करके सॉल्व करेंगे, यदि a प्लस 9 इज इक्वल 0 देन a इज इक्वल क्या होगा -9, और यदि a माइनस 8 इज इक्वल 0 तो a इज इक्वल क्या होगा 8। अब ध्यान दें, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए ये जो मान आया है माइनस में, ये मान्य नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 8। बोला था ना संख्याओं उनके वर्गों को 72 संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है 8 है, जिसका अगर वर्ग करके जोड़ दे तो 72 हो जाता है। तो देखिए 8, ये लिखा a प्लस a स्क्वायर, तो 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर कितना है 72 आना चाहिए, तो 8 प्लस 8 यानी 64, 64 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 72 आएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर भी हो गया चेक, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता ये फैक्टर निकालना, गुणनखंड नहीं निकालना बनता है, तो आप कमेंट्स करके कह भी सकते हो, उसके लिए पर्सनली एक वीडियो फिर बनाएंगे हम, है ना। अभी हाल ही में ऐसा मेरा ये मानना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये तो बन ही रहा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यदि किसी संख्या उसके वर्ग का योग 182 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या और उसके वर्ग का योग जो है 182 है, तो यह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है 182। तो मैं आपको दो क्वेश्चन दिया, एक ये। आप क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें, लिख लें और फिर इनको सॉल्व करें। सॉल्व करके आप देख लें कि आपसे बनने लगा कि नहीं।